दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 27 साथी जुटे और मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए नारा लगाया, लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली से थोड़ी दूर मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने जाटलैंड से हुंकार भरी और नारा लगाया, भ्रष्टाचार मिटाओ। चुनावों का ऐसा आगाज स्पष्ट ऐलान कर रहा है कि आरंभ है प्रचंड। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, कुछ लोग बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों में जेल में हैं, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है। बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा। 4 जून मेरठ में मोदी और दिल्ली में विरोधी। ये आगाज है उस चुनावी जंग का जिसमें तय है कि अब जो संघर्ष होगा वो महाभीषण होगा। आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। ये बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त दिल्ली में एकजुट इंडिया और यूपी में एकजुट एनडीए की ये तस्वीरें प्रतीक हैं इस बात की कि आगे बड़ी लड़ाई है। मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है। कई जगह ईटी का रेप चल रहा है, आईटी का रेप चल रहा है। गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। लकीरें खिंच गई चुनावी महासमर की, नारे मिल गए चुनावों के, प्रचार का मुख्य मुद्दा भी अब सामने है। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। गठबंधन वही, लेकिन तस्वीर इस बार कुछ नई है। घटक दलों के कुछ साथी जेल में हैं, तो मोदी के खिलाफ मोर्चे के झंडे उनकी पत्नियों ने उठा लिए हैं। इलेक्शन के फील्ड में इमोशनल अपीलें हैं। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए?
उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। ईडी, सीबीआई इस बार चुनावी मुद्दा है। गठबंधन के मंच से इन संस्थाओं का मुद्दा पुरजोर ढंग से सुनाई दिया। मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 सूत्री कार्यक्रम हो गया। पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों के लिए धंधा और ईडी का फंदा। इसके अलावा ये सरकार कुछ दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए नहीं कर रही है। मोदी सरकार को ललकारने वाली शायरी भी सुनाई दी। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? दिल्ली से उठे आरोपों के जवाब मेरठ में मोदी के मंच से सुनाई दी। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। तस्वीर साफ है कि गठबंधन के साथ ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भले ही बिखर जाते हैं, लेकिन मोदी विरोध की गोंद उन्हें आपस में जोड़े रखती है। प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार के नारे के साथ जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में है और चुनावी जंग का पहला राउंड शुरू हो चुका है। मेरठ में चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी को दोहराया, विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ विकसित भारत के लिए जनता से वोट की अपील भी की। रैली में एनडीए की एकजुटता भी नजर आई और जातीय समीकरणों की मजबूत बिसात भी। दिल्ली में अगर गठबंधन ने एकजुटता की तस्वीर दिखाई तो मेरठ में एनडीए का भी पूरा कुनबा मौजूद था। मेरठ सीट पर प्रचार के साथ आसपास की कई सीटों पर एनडीए की स्थिति को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने नेतृत्व संभाला। मोदी जी का, योगी जी का। यूपी में एनडीए की ये संपूर्ण तस्वीर पहली बार दिखाई दी। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है। उस गेटवे से होकर पश्चिमी यूपी में एनडीए का परचम लहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान को गति दी और विपक्ष के खिलाफ क्या रणनीति रहेगी यूपी में, उसकी झलक भी दिखी। उत्तर प्रदेश के विकास में जो तत्व बाधक थे, उन बाधाओं को दूर करा करके उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मेरठ तय करेगा। तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, राम मंदिर निर्माण, राष्ट्रवाद और लाभकारी योजनाएं, ये वो 4 शस्त्र हैं जिनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को परास्त करने के लिए मैदान में उतरे, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार उनका प्रमुख हथियार है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं।
दरअसल दिल्ली में गठबंधन का जो महाजुटान हुआ, उसमें से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपों के चलते जेल में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में जेल में हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भी भ्रष्टाचार समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। आरजेडी के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। बरसों के बाद राम मंदिर बना अयोध्या में मेरठ से प्रत्याशी भी रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल हैं, तो राम मंदिर की गूंज भी सुनाई दी। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में राम लला ने भी खूब होली खेली। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से युवाओं का आह्वान किया और विकसित भारत के लिए उनका योगदान मांगा, साथ ही अपने आगे के कार्यकाल के लिए आशीर्वाद दिया। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत आपके घर का बिजली का बिल 0, फ्री बिजली हर परिवार को मिलेगी। इस योजना, अब योजना क्या है? घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लगभग 75,000 रुपये तक सरकार मदद करेगी। एनडीए की रैली ने पश्चिमी यूपी से चुनावी टोन सेट कर दी है। विपक्ष के सामने चुनौती होगी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की। बीजेपी को विश्वास है यूपी से अधिकतर सीटें जीतने का और विपक्ष की कोशिश है बीजेपी के विजय अभियान को रोकने की।